हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि बच्चों में इंग्लिश बोलने की आदत कैसे डालें। इससे पहले मैं सबसे पहले बच्चों के नेचर को डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों का नेचर हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो 0 to 5 की एज होती है, इसमें माइंड का डेवलपमेंट सबसे तेज़ फास्टेस्ट स्पीड से होता है। आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने राइम्स अपने बचपन में सीखी थी वो हमें आज भी याद है। जो टेबल्स हमने बचपन में याद किए थे वो हमें आज भी याद है, लेकिन जो हमने एमए में, इंटर में पढ़ा है वो हमें शायद अभी नहीं याद है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हैं तो हमें नहीं याद है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे माइंड में स्टार्टिंग में आती हैं वो होल लाइफ रहती है। एक बच्चा जो भाषा की पकड़ है उसकी, वो 0 to 3 इयर्स में पूरी तरीके से हो जाती है। ये वही टाइम है जब हमें बच्चों में इंग्लिश वर्ड्स को डालना है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको अगर हम किसी भी भाषावादी के साथ रखें, चाहे वो हम बांग्लादेशी के साथ रखें, चाहे तमिल के साथ रखें, चाहे हिंदी के साथ रखें, चाहे इंग्लिश के साथ रखें, वो वही लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है। अगर बांग्लादेश के साथ रहेगा तो वो बांग्ला बोलेगा, तमिल के साथ रहेगा तो तमिल बोलेगा, हिंदी के साथ रहेगा तो हिंदी बोलेगा, और इंग्लिश के साथ रहेगा तो इंग्लिश रहेगा। बट अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती हैं? प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे कंट्री की जो लैंग्वेज है वो भी हिंदी है, हमारी जो मातृभाषा है वो भी हिंदी है। तो अब मातृभाषा को तो हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं और ना ही हम अपने कंट्री की भाषा को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल हमें हिंदी बोलने वाले ही मिलते हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगा अगर हमें हिंदी नहीं आती है। बट इंग्लिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज आप 2.5 साल के बाद ही आप अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं। तो एक पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इंग्लिश उसके माइंड में स्टार्टिंग से ही डालें। जब बच्चा 7 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, हमें तभी से ये चीज़ें शुरू करनी है, क्योंकि जब हम उस समय स्टार्ट करेंगे तो जो हमारे चाइल्ड का सबकॉन्शियस माइंड है, किड्जी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा हमारे 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा सुनता रहता है कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है। वो भले बोले ना, लेकिन जब भी वो बोलना शुरू करेगा तब वो अचानक से जो वर्ड आपने कभी उससे बोले होंगे वो अचानक से आपको बोलकर बताएगा। आप सोचोगे मैंने तो इसे नहीं सिखाया, क्योंकि जो वो सुनता है उसकी जो लैंग्वेज की पकड़ है वो विदिन 2.5 साल में, 2.5 ईयर्स में ही कंप्लीट हो जाती है। ये वही टाइम है जब हमें इंग्लिश वोकैबुलरी को हिंदी के साथ उनमें डालते रहना है। तो वो धीरे धीरे करके वो वर्ड्स वो ऑटोमेटिकली उनके टंग पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो हिंदी बोलेंगे ही नहीं, वो उस वर्ड को बोलेंगे नहीं। हाँ, समझेंगे ज़रूर बट बोलेंगे नहीं, बिकॉज आप उससे नहीं बोल रहे। तो मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर। मदर सबसे ज़्यादा एक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है, उससे सबसे ज़्यादा बात करती है। तो मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर वाकई में अपने बच्चे में इंग्लिश वोकैबुलरी या इंग्लिश, वो चाहती है कि बच्चा इंग्लिश अच्छे से स्पीक करे, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करे, तो सबसे पहले उसे यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक समस्या आती है कि अगर मदर को नहीं आता है देन तब वो क्या करे। तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आज आपके लिए 20 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिनकी हिंदी के साथ मैं इंग्लिश बताऊँगी, जिससे कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, आप बच्चों के साथ बोलना शुरू करिए। कभी कभी ऐसा होता है हमें आता है तब भी हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ हैबिट, हमारी हैबिट में है। और अगर नहीं आता है तब तो एक अदर कंडीशन हो जाती है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ये आप देखिए और उसके बाद उसको यूज़ करिए। स्पेशली बच्चों के सामने तो ज़रूर यूज़ करिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा
कि बच्चे आपके सामने बोलेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ, माई डिसीजन इज़ राइट। सो लेट्स स्टार्ट 20 वर्ड्स या 20 सेंटेंसेस। सबसे पहले यहाँ आओ, ये वर्ड हर समय हम बोलते हैं। सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? कम हेयर। मेरे साथ बोलिए, कम हेयर। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ वहाँ जाओ, go there, go there. Okay, next is ठीक से खाओ, eat properly, eat properly. Next, रो मत, stop crying, stop crying. पानी पियो, drink water, पानी पियो, drink water. खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप. बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन. दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर. आप चिल्ला क्यों रहे हो? वाई आर यू शाउटिंग? क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू शाउटिंग? ओके, नाउ हाथ हटाओ, हैंड्स ऑफ. हाथ हटाओ, कहीं भी हाथ रखा है उसे बोल सकते हो, हाथ हटाओ, हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ. कपड़े बदलो, चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर क्लोथ्स. जल्दी करो, मेक इट फास्ट, जल्दी करो, मेक इट फास्ट. दरवाज़ा बंद कर दो, शट द डोर, शट द डोर. अपना हाथ दिखाओ, शो मी योर हैंड, शो मी योर हैंड. अब इसमें आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. शो मी योर बुक, शो मी योर बैग, शो मी योर प्लेट. काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं. नाउ शो मी योर कॉपी. ओके, नाउ अपने हाथ को साफ करो, वाइप योर हैंड्स. अपने हाथ को साफ करो, वाइप योर हैंड्स. नाउ अब जब बस में जा रहे होते तो बच्चे खिड़की से जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? डोंट पीप थ्रू द विंडो, डोंट पीप थ्रू द विंडो. ओके, नाउ अब अगर बोलना है नहा लो, तो क्या बोलेंगे? गो एंड हैव अ बाथ, गो एंड हैव अ बाथ. ओके, ये मेरा है, दैट्स माइन. ये मेरा है, दैट्स माइन. लास्ट इज ये अभी करो, डू इट राइट नाउ. इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ. तो ये 20 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए, बच्चों के सामने बोलिए, क्योंकि ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो एक टीचर भी यूज़ करता है और एक मदर को भी यूज़ करने चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस लेकर आऊँगी. पहले इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 20 सेंटेंसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस तो एवरी टीचर भी बोलता है और एवरीवेयर आपको सुनने को भी मिलेंगे. तो बच्चा इजीली अंडरस्टैंड भी करेगा और बोलेगा भी. ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा वर्किंग है, अच्छा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी. सो स्टे कनेक्टेड. राधे राधे.